हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 100 करोड़ का जो कॉर्पस गाइस बनाया जा सकता है या फिर नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी टॉपिक पे काफी डिटेल में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इससे पहले गाइस मैं आपको बताऊंगा कि वो 5 म्यूचुअल फंड कौन सा डिफरेंट कैटेगरी से जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है, और ये पांचों फंड आपको 100 करोड़ का जो कॉर्पस है इसको बनाने में हेल्प कर सकता है आने वाले 25 सालों में। तो गाइस, इसके लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। उसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे दो मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। एंड इसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे दो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। तो इस तरीके से देखें तो अपने पास 5 फंड हो जाएगा, और इन्हीं पांचों फंड में आपको जाके इन्वेस्ट करना है। तो अगले 25 सालों में आप बना सकते हैं 100 करोड़ का कॉर्पस। बट गाइस ध्यान रहे, अगर आपको 100 करोड़ का कॉर्पस चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे मैं हवाबाजी बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। अगर आप इन्वेस्ट करके चलते हैं और प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं तो आने वाले 25 सालों में आप बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं 100 करोड़ का कॉर्पस। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको ज्यादा कॉर्पस अचीव करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। एंगेज, आप में से काफी सारे लोगों ने अभी तक भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। और गाइस बता दूं आपको कि यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक भी पैसे पे नहीं करना पड़ता है। लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। ना ही कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगता है और ना ही कोई आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे 5 म्यूचुअल फंड का डिफरेंट कैटेगरी से। एंड इसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे इन पांचों फंड में पैसे इन्वेस्ट करके अगले 25 सालों में बना सकते हैं 100 करोड़ का कॉर्पस गाइस। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड का, और देखते हैं कि वो कौन सा फंड है जो कि आपको अगले 25 सालों में ढेर सारा पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस, 100 करोड़ का जो कॉर्पस है उसको बनाने के लिए जो पहला फंड मैंने यहाँ पे चूज करा हुआ है वो फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से है, और उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। एंड मैं इस फंड को कंपेयर करने वाला हूँ इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे लमसम रिटर्न का। तो लमसम के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.18% का। बात करिए इस कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस का लास्ट 1 ईयर का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.78% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। एंड अपने कैटेगरी एवरेज को देखे तो काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। गाइस आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा यहाँ पे कि भाई मैंने क्वांट फ्लेक्सी के फंड को क्यों चूज करा हुआ है और मैंने पारंपरिक फ्लेक्सी के फंड को क्यों चूज नहीं करा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे एक सिंपल रीजन है, वो रीजन ये है कि जो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड है उस फंड का फंड साइज काफी ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं बात करें क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का फंड साइज काफी कम देखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड को चूज करा हुआ है। एंड गाइस लॉन्ग टर्म में वो फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता है जिसका फंड साइज कम होता है, यानी कि बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो काफी रीजनेबल फंड साइज जिसका होता है वो फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता है लॉन्ग टर्म में। तो यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड को चूज करा हुआ है, ना कि पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड को। तो गाइस हम लोग बात कर रहे थे लमसम रिटर्न का। तो यहाँ पे देखे तो लास्ट 3 ईयर में क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.24% का। एंड बात करिए इस कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.29% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। वही बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.77% का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.56% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड ने काफी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस लमसम रिटर्न काफी शानदार है इस फंड का, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही बात करें गाइस एसआईपी रिटर्न का, तो यहाँ पे देखे तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.13% का। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है क्वांट फ्लेक्सी का फंड का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका
24.86% का। एंड बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है ये भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.85% का, मोटा मोटी 29% कह सकते हैं आप। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखें तो यहाँ पे इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिलता है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड का लमसम रिटर्न का एंड एसआईपी रिटर्न का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.47 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.87 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में देखें तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा हाई साइड में देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का जो रिटर्न है जो काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। बात करें गाइस साप रेशियो का, तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.54 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का साप रेशियो का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.03 का। तो गाइस साप रेशियो की बात करें तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड का साप रेशियो काफी शानदार देखने को मिलता है एंड काफी ज्यादा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है गाइस कि जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है। वही बात करें गाइस अल्फा का, तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.4% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 0.26% का। तो गाइस अल्फा देखो तो बहुत शानदार है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, और यहाँ पे 10% या फिर मोटा मोटी आप 10.5% कह सकते हैं इस फंड का अल्फा। इसका मतलब ये ही गाइस कि क्वांट फ्लेक्सी का फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 10.5% से बीट करता है, जो कि काफी शानदार परफॉर्मेंस माना जाएगा गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो रिस्क रेशियोज मुझे काफी शानदार दिखता है इस फंड का। हालांकि इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं साप रेशियो का या फिर अल्फा का, तो ये नंबर काफी शानदार दिखने को मिल जाता है क्वांट फ्लेक्सी का फंड का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के ऊपर और देखते हैं कि वहां पे कौन सा दो मिड कैप फंड है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है और अगले 20 से 25 सालों में आपको काफी आसान तरीके से 100 करोड़ का जो कॉर्पस है उसको अचीव करने के लिए आपको हेल्प कर सकता है। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड्स के ऊपर। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड्स का, तो यहाँ पे मैंने दो फंड चूज करा हुआ है। पहला फंड है आपका यहाँ पे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड एंड दूसरा फंड है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। तो बात करेंगे सबसे पहले लास्ट 1 ईयर का, तो यहाँ पे देखिए तो आपका जो एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड है इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.32% का। इन बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.06% का। तो गाइस दोनों ही फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.02% का। एंड बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल जाता है लास्ट 3 ईयर में और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.64% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त निकल के आता है। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.71% का। एंड बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.58% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखे तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही दिखने को मिलता है, बहुत ज्यादा का अंतर दिखने को मिल नहीं रहा है। तो दोनों फंड काफी शानदार परफॉर्म कर रहा है लास्ट 5 ईयर में भी। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो दोनों फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। वही बात करेंगे एसआईपी रिटर्न का, तो यहाँ पे देखे तो लास्ट 1 ईयर में एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.17% का। इन बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इसमें जो परफॉर्मेंस है एसआईपी के केस में लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.75% का। तो गाइस एसआईपी के केस में देखा तो लास्ट 1 ईयर में अगेन दोनों फंड का परफॉर्मेंस सिमिलर सा दिखने को मिलता है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है गाइस। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.33% का। एंड बात करेंगे इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का एसआईपी के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.92% का, ऑलमोस्ट 30% कह सकते हैं आप। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त दिखने को मिलता है। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.93% का, ऑलमोस्ट 26% कह सकते हैं आप। एंड बात करें गाइस मोतीलाल
सॉल्वेंट के फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.97% का, ऑलमोस्ट 27% कह सकते हैं आप। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर सा दिखने को मिलता है, सिर्फ 1% का ही डिफरेंस दिखने को मिल रहा है दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि दोनों फंड का जो कॉम्बिनेशन है काफी शानदार हो सकता है आपके लिए अगले 20 से 25 सालों के लिए। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों मिड कैप फंड्स का परफॉर्मेंस का, चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का। और गाइस दोनों केस में देखें तो दोनों फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का एंड पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो गाइस बात करें पहला फंड का यानी कि एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.21 का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.12 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन मोटा-मोटी सिमिलर लाइन पे देखने को मिलता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड के। बात करें गाइस साप रेशियो का, तो यहाँ पे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.66 का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.65 का। तो गाइस साप रेशियो की बात करें तो दोनों फंड का साप रेशियो डिट्टो सेम दिखने को मिलता है, मुझे कहीं कोई यहाँ पे फर्क दिख ही नहीं रहा है। तो साप रेशियो भी देखे तो दोनों फंड का काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का साप रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, और यहाँ पे इन दोनों फंड का जो साप रेशियो है गाइस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। बात करेंगे अल्फा का, तो यहाँ पे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.08% का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.68% का। तो गाइस अल्फा भी देखे तो काफी शानदार दिखने को मिलता है दोनों ही फंड का। अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखे तो काफी शानदार अल्फा दिखने को मिल रहा है इन दोनों ही फंड का। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो अक्रॉस द पैरामीटर दोनों फंड मुझे काफी शानदार दिखने को मिलता है। एक फंड थोड़ा सा कम रिस्की फंड है, दूसरा फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की फंड है, तो इसीलिए इन दोनों फंड का जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए काफी शानदार दिखने को मिल सकता है आने वाले 20 से 25 सालों के लिए। वहीं गाइस बात करें इन दोनों फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, तो यहाँ पे देखिए तो मोटा मोटी जो आपका 11% का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग दिखने को मिल जाता है इन दोनों फंड का। इसका मतलब ये है गाइस कि दोनों फंड का जो पोर्टफोलियो है उसका सिर्फ 11% हिस्सा ऐसा है जो कि दोनों फंड के बीच में कॉमन दिखने को मिलता है, और आपका जो 89% हिस्सा ऐसा है जो कि दोनों फंड से बिल्कुल अलग या फिर यूनिक दिखने को मिलता है। ये जो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है आपका 11% का, ये बहुत ज्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, काफी रीजनेबल ओवरलैपिंग दिखने को मिल रहा है, तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस 11% की ओवरलैपिंग से। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का एंड पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के ऊपर, और वहां पे देखते हैं कि भाई कौन सा वो दो फंड है जो कि आपको अगले 25 सालों में 100 करोड़ का जो कॉर्पस है वो अचीव करवा सकता है। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड्स का, तो यहाँ पे जो पहला फंड मैंने चूज करा हुआ है जो काफी नोन फंड है और आप में से काफी सारे लोगों ने इस फंड में पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, और उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। दूसरा फंड जो मैंने चूज करा हुआ है जो फंड भी काफी फेमस फंड है, और उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं दोनों फंड का लमसम रिटर्न का। तो यहाँ पे देखे तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.03% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो उस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.36% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिलता है। एक फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम है, वहीं दूसरे फंड की बात करें तो इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है लास्ट 1 ईयर में। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जी काफी शानदार देखने को मिल जाता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 51.18% का। बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है लास्ट 3 ईयर में, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 47.75% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त दिखने को मिलता है। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जी काफी बेहतरीन देखने को मिल जाता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.68% का। बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.86% का, मोटा मोटी 23% कह सकते हैं आप। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिलता है। स्पेशली बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिखता है लास्ट 5 ईयर में, एंड निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है, यहाँ पे भी कहीं कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स का लमसम रिटर्न का, और गाइस यहाँ पे देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिलता है। एक फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है तो दूसरा फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम बेहतर दिखने को मिलता है, तो मुझे यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है गाइस। वही बात करेंगे एसआईपी रिटर्न का, तो यहाँ पे देखे तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.81% का। बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का एसआईपी के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.99% का, मोटा मोटी 44% कह
सकते हैं आप। तो गाइस एसआईपी के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में अगेन दोनों फंड का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर सा दिखने को मिलता है, मार्जिनल सा डिफरेंस दिखने को मिल रहा है दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में लास्ट 1 ईयर में। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.65% का। एंड बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का एसआईपी के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.34% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर साइज दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.6% का। एंड बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का एसआईपी के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.33% का। तो गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो अगेन यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। एक फंड थोड़ा सा ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, वहीं बात करें दूसरा फंड का, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो दोनों फंड का जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए काफी शानदार हो सकता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का परफॉर्मेंस का, चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का, और दोनों ही केस में देखे गाइस तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिलता है यहाँ पे। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का एंड पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करेंगे पहला फंड का यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.55 का। एंड बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.86 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल रहता है। वहीं बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा कम दिखने को मिलता है, इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद क्वांट स्मॉल कैप फंड। गाइस बात करेंगे साप रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.79 का। एंड बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.99 का। तो साप रेशियो के मामले में देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, हालांकि क्वांट स्मॉल कैप फंड का भी साप रेशियो खराब नहीं है, ये भी काफी शानदार दिखने को मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। तो वही बात करेंगे अल्फा का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.22% का। एंड बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.33% का। तो गाइस अल्फा के मामले में भी देखे तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अल्फा बेहतर दिखने को मिलता है 8.33% का। इनका अल्फा भी जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, इससे ये पता चलता है कि आपका जो फंड है वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में उतना ही बेहतर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे दोनों फंड का अल्फा काफी शानदार है, तो दोनों फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी शानदार परफॉर्म कर रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखो तो मुझे ओवरऑल निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का रिस्क रेशियो ज्यादा बेहतर दिखता है। और गाइस यहाँ पे इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है, तो इसके साथ साथ गाइस इस फंड का रिटर्न भी थोड़ा सा कम दिखने को मिलता है। एंड गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का डिवीजन थोड़ा सा ज्यादा है, तो इस फंड का रिटर्न भी ज्यादा दिखने को मिलता है। तो कहने का मतलब साफ साफ है गाइस की रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है, और रिस्क कम है तो थोड़ा सा रिटर्न भी कम दिखने को मिलता है। वहीं बात करें गाइस इन दोनों ही फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, तो यहाँ पे देखे तो जो ओवरलैपिंग परसेंटेज निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका सिर्फ 5% का। इसका मतलब ये ही गाइस कि सिर्फ 5% पोर्टफोलियो ऐसा है इन दोनों फंड का जो कि कॉमन दिखता है इन दोनों फंड के बीच में। 95% पोर्टफोलियो ऐसा है जो कि बिल्कुल यूनिक बिल्कुल अलग दिखने को मिलता है दोनों ही फंड के बीच में। तो ये काफी शानदार पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग दिखने को मिलता है, 5% बहुत ही अच्छा ओवरलैपिंग परसेंटेज होता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि भाई कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे इन पांचों ही फंड में, तो आप अगले 25 सालों में बना सकते हैं मोर देन 100 करोड़ का कॉर्पस गाइस। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर आप इन पांचों ही फंड में काफी शानदार तरीके से पैसे इन्वेस्ट करते हैं और आपका बजट काफी ज्यादा है, यानी कि अगर आपका बजट 75,000 से ऊपर का है तभी आप इसमें जाके इन्वेस्ट करेंगे और आप बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं मोटा मोटी 100 करोड़ 40 लाख का कॉर्पस अगले 20 से 25 सालों में। तो गाइस बात करें यहाँ पे कि क्या हाई रिस्क की इन्वेस्टर इस पोर्टफोलियो से 100 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे, तो आंसर बिल्कुल ये से गाइस। मैं कोई हवाबाजी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही मतलब जो व्यूअर है उसको लुभाने के लिए मैंने ऐसा बनाया हुआ है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना पड़ेगा और आपको ज्यादा कॉर्पस चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है पर मंथ वो 75,000 का है, तो 75,000 बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, क्योंकि गाइस 75,000 बहुत लोगों का तो सैलरी ही नहीं होता है, तो क्या इन्वेस्ट करेंगे 75,000। तो इसीलिए यहाँ पे वो इन्वेस्टर जिनका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव नेचर का है, काफी हाई रिस्क इन्वेस्टर है और काफी अच्छा खासा बजट है उनका इन्वेस्ट करने का, तो वही लोग यहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लो है या फिर मॉडरेट है तो आपको इस पोर्टफोलियो से बिल्कुल दूर रहने की जरूरत है। तो गाइस हमारे पोर्टफोलियो में जो पहला फंड निकल के आता है वो फंड है यहाँ पे आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, और यहाँ पे जो आपको पैसे
इन्वेस्ट करना है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15,000 पर मंथ के हिसाब से, यानी कि क्वांटफ्लिक्स के फंड में आपको 15,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करना है। बात करेंगे सेकंड फंड का, यानी कि एसबीआई मैग्नामिट के फंड का, तो इस फंड में आपको पैसे डालना है पर मंथ के हिसाब से, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12,000 पर मंथ के हिसाब से। बात करेंगे थर्ड फंड का, यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड में आपको पैसे डालना है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15,000 पर मंथ के हिसाब से। बात करेंगे फोर्थ फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, और इस फंड में आपको जो पैसे इन्वेस्ट करना है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18,000 पर मंथ के हिसाब से। एंड बात करेंगे लास्ट फंड का, यानी कि निपुण स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे जो पैसे इन्वेस्ट करना है आपको पर मंथ के हिसाब से, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15,000 का। तो गाइस इस तरीके से देखें तो आपका जो 75,000 है वो इन्वेस्ट हो जाता है इन पांचों ही फंड में। और गाइस बात करें यहाँ पे परसेंटेज एलोकेशन का, यानी कि पर्टिकुलर फंड में कितना पैसे आपका जा रहा है परसेंटेज टर्म में, तो पहले बात करें यहाँ पे क्वांटफ्लिक्स के फंड का, तो यहाँ पे आपका मोटा मोटी 20% का एलोकेशन दिखने को मिल रहा है। एंड बात करेंगे यहाँ पे मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 36% का। एंड बात करेंगे स्मॉल कैप फंड का एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 44% का। तो गाइस इस तरीके से देखें तो आपका जो 80% पैसे हो जाता है आपका मिड कैप फंड में या फिर स्मॉल कैप फंड्स में, तो इसीलिए गाइस ये जो पोर्टफोलियो है काफी हाई रिस्क की पोर्टफोलियो हो जाता है। एंड वहीं बात करें फ्लेक्सी कैप फंड का, तो वहां पे भी आपका जो मिड कैप या फिर स्मॉल कैप स्टॉक है वो भी रहता है। इस तरीके से देखें तो आपका मोटा मोटी 85-90% का जो एलोकेशन है आपका स्मॉल कैप एंड मिड कैप में चला जाता है। तो ये जो पोर्टफोलियो है गाइस काफी हाई रिस्क नेचर का पोर्टफोलियो है। तो जैसे मैंने आपको बताया भाई, अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर है या फिर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, तो आपको इस पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी जाके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो गाइस ये तो बात रही आपका पोर्टफोलियो का। अब बात करते हैं गाइस कि कैसे आप इन पांचों ही फंड में इन्वेस्ट करके अगले 25 सालों में बना सकते हैं 100 करोड़ से ऊपर का कॉर्पस। तो गाइस पहले बात करें यहाँ पे आपका एसआईपी अमाउंट का, तो आपको पता है कि भाई आपको 75,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करना है अगले 25 सालों के लिए। बात करें गाइस यहाँ पे आपका एनुअल स्टेप अप का, तो आपको 10% के हिसाब से हर एक साल अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते चलना है। वहीं बात करें गाइस रिटर्न एक्सपेक्टेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20% का। अब गाइस आप पूछेंगे कि भैया मैंने ये 20% कैसे लिया हुआ है, तो गाइस इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपने जितने भी फंड यहाँ पे देखा, यानी कि मैं पांचों फंड की बात कर रहा हूँ, तो इन पांचों ही फंड का लास्ट 5 ईयर का जो परफॉर्मेंस है एसआईपी के केस में वो 20% या फिर उसके ऊपर ही दिखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पे देखे तो जो 20% का रिटर्न वो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ अगले 25 सालों के लिए। बात करेंगे इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन का या फिर होराइजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25 ईयर का, यानी कि आपको अगले 25 सालों तक इन पांचों फंड में पैसे इन्वेस्ट करके चलना है। एंड बात करेंगे इसकी, अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करके चलेंगे अगले 25 सालों के लिए, तो आपके पास कॉर्पस कितना बन के आता है, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 100 करोड़ 40 लाख रुपीस के। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस तरीके से डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलते हैं और आप हर एक महीने 75,000 पर के हिसाब से एसआईपी करते हैं, हर एक साल आप 10% के हिसाब से अपना एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते चलेंगे, तो अगले 25 सालों में आप बना सकते हैं 100 करोड़ 40 लाख का कॉर्पस गेज। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 5 फंड बताया है डिफरेंट कैटेगरी से। पहला कैटेगरी था आपका फ्लेक्स कैप कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी था आपका मिड कैप कैटेगरी, और यहां से मैंने 2 फंड को कवर किया था। पहला फंड था आपका एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड, दूसरा फंड था आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एंड तीसरा कैटेगरी था आपका स्मॉल कैप कैटेगरी, और यहां से भी मैंने 2 फंड को चूज करा हुआ था। पहला फंड था आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड था आपका यहाँ पे निपुण स्मॉल कैप फंड। तो गाइस जिस तरीके से देखें तो आपका 5 फंड का एक पोर्टफोलियो बन जाता है, और इन पांचों फंड में अगर आप जाके इन्वेस्ट करते हैं 75,000 पर मंथ के हिसाब से अगले 25 सालों के लिए, तो आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं 100 करोड़ का कॉर्पस अगले 25 सालों में। बट गाइस ध्यान रहे, आपको 75,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करना है। हर एक साल आपको अपने एसआईपी को 10% के हिसाब से बढ़ाते चलना है, और आपका जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है जो कहीं ना कहीं 20% के आसपास होना चाहिए। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।